मैंने तो सब कुछ सही किया था, आई डिड एवरीथिंग राइट, बट आई स्टिल डिडंट गेट द रिजल्ट्स। डाइट भी सही किया, न्यूट्रिशन भी सही फॉलो किया, प्लान भी फॉलो किया, बट स्टिल आई डिड नॉट गेट द रिजल्ट्स दैट आई वांटेड। ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, एंड व्हेन आई आस्क देम कि व्हाट यू डिड एक्चुअली, या फिर क्या था आपका प्लान, या जिस भी ट्रेनर या जिसको भी वो फॉलो कर रहे थे देयर प्लान एंड हाउ दे वर डूइंग इट, मतलब आई शुड नॉट, बट I cannot stop myself from laughing. बेटा तुमसे ना हो पाएगा। Every diet plan is not made for you, okay? Every food is not made for you. Everything that in this world is suitable for a limited number of people. Everything is not made for everyone. और यही चीज़ आप लोगों को समझनी है। There is a concept called carbohydrate sensitivity, जिसके बारे में बहुत कम न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियंस या फिर जितने भी आपके ट्रेनर्स हैं जिनको पता होगा, आई डोंट इवन कंसिडर इट दैट एवरी कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट मेड फॉर यू। अगर आप किसी के न्यूट्रिशन प्लान में लिखा है कि आप फ्रूट्स खाइए, आप ओट्स खाइए, I have no doubt, I will not argue with the fact कि हाँ, it is nutritious, it is good for your health, but it might not be made for you because there are different types of carbohydrates and every carbohydrate is not made for you. There are simple carbohydrates, complex carbohydrates. आपको अपना body type समझ करके आपको अपने diet plan में वो चीज़ें include करनी है. If someone says कि आपको इतने calories का diet plan खाना है, you have to consume this much calories, उसके अंदर के कंटेंट्स क्या होने चाहिए उस पर भी आपको एक नज़र डालनी है। दैट इज़ दिस सूटेबल फॉर यू, विल दिस वर्क फॉर यू, क्या ये आपके लिए सही है। अगर मैं कहता हूँ कि 50% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन या 30% प्रोटीन, 20% फैट का रेशो आपको लेके चलना है, विल दैट वर्क फॉर यू? आप करके देखिए। इफ़ इट वर्क्स फॉर यू, वेरी गुड। इफ़ इट डजंट वर्क फॉर यू, यू हैव टू मेक द चेंजेस। मे बी आपको कार्बोहाइड्रेट की रेशो कम करनी पड़ेगी, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज चेंज करने पड़े, हो सकता है आपको प्रोटीन सोर्सेज चेंज करने पड़े। एंड दिस इज़ वाई यू नीड अ ट्रेनर, यू नीड अ प्लानर, यू नीड समवन हु कैन गाइड यू थ्रू दिस। बिकॉज आधी इन्फॉर्मेशन हर कोई देता है, ओके? हर कोई बता देता है कि आपको इतने कैलोरीज खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ये शेक लो, वो शेक लो, इतने कैलोरीज खाओ। एवरीथिंग टेल्स यू, एवरीवन टेल्स यू दैट। हर सबको पता है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। आजकल इतना कॉन्सेप्ट ये बढ़ चुका है, जितने कैलोरीज आप खा रहे हो आपको उतने बर्न करने हैं। अगर आपको फैट लॉस करना है उससे ज़्यादा बर्न करने हैं, गेन करना है तो जितने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा, ये सबको पता है। दिस आर बेसिक कॉन्सेप्ट नाउ डेज। बट डू यू थिंक कि यहाँ पे आके अगर सबको ही पता होता तो फिर ट्रेनर्स की, डाइटिशियंस की, उनकी नीड क्या रहती? जो सर्टिफिकेशन हम लोग करते हैं, वाई वुड वी नीड दैट? लोग क्यों उनके पास जाएंगे अगर सभी कोच बन जाएंगे? दिस इज़ द रीज़न। एवरी डाइट इज़ नॉट मेड फॉर यू। येस, आई विल अग्री। अगर आप कहते हैं मेरा कैलोरी इंटेक इतना है, बट उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट क्या होनी चाहिए, आपने बनाया, आपने खाया, आपने 1 महीना ट्राई किया, आपके लिए काम नहीं किया, नाउ व्हाट यू विल डू? चेंजेस करने हैं। चेंजेस किस तरह करने हैं वो आपको एक डाइटिशियन या प्रॉपर न्यूट्रिशन या जिसको नॉलेज होगी वो आपको गाइड करेगा, वो आपको आपकी बॉडी टाइप अंडरस्टैंड करेगा। देन वो आपका उसी तरह से उन्हीं कैलोरीज में आपके इंग्रेडिएंट्स चेंज करके आपको एक डाइट प्लान बना के देगा, एंड दैट विल वर्क फॉर यू। तो आप सुनिए, सबकी सुनिए। सब आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कलेक्ट करिए जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट वर्क आउट ऑन द थिंग दैट वर्क्स फॉर यू। आपके लिए क्या काम कर रही है उस पर भी सोचें। ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो मत करिए। एटलीस्ट थिंक अबाउट इट कि वो चीज़ आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, आपको हेल्प करेगी या नहीं करेगी। गिव इट अ थॉट।